नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। नगर निगम नगर पालिका के अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या नहीं, इसको लेकर सरकार और संगठन के बीच लगातार मंथन जारी है, लेकिन फिलहाल दोनों ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। पहले चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने को लेकर राजभवन अध्यादेश भेजने की बात सामने आई थी, लेकिन अब सरकार ने इससे इनकार कर दिया है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर कहा कि अभी तक कोई अध्यादेश राजभवन नहीं भेजा गया है। दरअसल संगठन और सरकार लगातार इस बात पर मंथन कर रही है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने पर बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। मंगलवार को भी देर रात तक सीएम और वीडी शर्मा समेत तमाम पदाधिकारियों ने इसी मसले पर मंथन किया, लेकिन फिलहाल संगठन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। यही वजह है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव तैयार होने के बावजूद सरकार उसे राज्यपाल के पास नहीं भेज रही है। नरोत्तम मिश्रा ऐसे किसी प्रस्ताव से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि प्रणाली जो भी हो, चुनाव में विजयी बीजेपी की ही होगी। उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच चल रही इस माथापच्ची पर तंज कसती नजर आ रही है। मतलब साफ है कि निकाय चुनाव में चुनाव प्रणाली को लेकर सरकार असमंजस में नजर आ रही है, और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा। निकाय के चुनाव, ग्रामीण निकाय के और स्थानीय निकाय के चुनावों में हम अपनी तैयारी में जुटे हैं। प्रोसेस क्या होगा ये सरकार को तय करना, और सरकार जब तय कर देगी, चुनाव आयोग जब उस चीज़ों को जारी कर देगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ पर हम मैदान में उतर करके तैयार हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है कि पद्धति क्या होगी। अरे जो पद्धति होगी उससे हम इस मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण और स्थानीय निकाय में इतिहास बनाएंगे। देखिए, पिछले दिनों मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया था कि कमलनाथ सरकार के निर्णय को बदलेंगे, इससे खरीद फरोख्त को बढ़ावा होता है और जन विरोधी निर्णय, और हम अध्यादेश राजभवन भेजेंगे। और उसके बाद खबर है कि अध्यादेश भेज दिया गया, फिर उसके बाद खबर है बुलवा लिया गया। फिर अब ये खबर सामने आई कि भाजपा के तमाम नेताओं ने मीटिंग करी, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी से बात करी, और वापस से अध्यादेश राजभवन भेजा गया। और सुबह ही उठ के खबर आती है कि गृह मंत्री मना कर देते हैं कि इस तरह का कोई भी अध्यादेश राजभवन तक भेजा नहीं गया। तो आखिर भाजपा निर्णय क्यों नहीं कर पा रही, क्यों असमंजस की स्थिति है, क्यों ऊहापोह की स्थिति है? जो तमाम आरोप उन्होंने लगाए थे सब हवा वही साबित, तो इससे समझा जा सकता है। तो भाजपा आखिर चाहती क्या? मेरे को ऐसा, हम लोग ऐसा लग रहा है कि शायद कमलनाथ सरकार के निर्णय पर ही भाजपा मोहर लगाएगी, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों का क्या होगा? तो असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। अभी तक कोई फैसला यहां पर नहीं लिया गया है। सरकार और संगठन के बीच लगातार जो है मंथन चल रहा है। प्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर जो बात यहां पर कही जा रही है कि राज्यपाल को यहां पर नहीं भेजा गया है, लेकिन फिलहाल ये कंफ्यूजन कब तक बना रहेगा, इसी को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस भी यहां पर पीछे नहीं है, वो भी जो है तंज कसते हुए नजर आ रही है। तो फिलहाल इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता सत्येंद्र चौधरी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र चौधरी जी। आपसे मैं पहला सवाल यहां पर करना चाहती हूं, ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो कंफ्यूजन यहां पर बना हुआ है, क्या दिक्कत है? अगर प्रत्यक्ष तरीके से अगर चुनाव होते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए मैडम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तो क्रिएट किया जा रहा है, और वो भी हमारे कांग्रेस के मित्रों के द्वारा। आप देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने कहा है, और सीधा साफ कहा है उन्होंने कि जिस भी प्रणाली से होगा ये सरकार को तय करना है। तो सरकार जिस प्रणाली से कहे करेगी, हम तैयार हैं, हमारा संगठन तैयार है। और माननीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कोई अध्यादेश आया नहीं है। तो ये तो मीडिया के द्वारा ही खबरें चल रही हैं। और दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्रों को तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से जिस प्रकार से चुनाव करने का, अपने जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय इन्होंने सोचा था, हम तो उन्हीं के, अगर अभी जो वो वर्तमान वाला अध्यादेश वही है कमलनाथ जी के हिसाब से चलने वाला।
कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, तो कमल इनको कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस जो है अभी शुरुआत में ही हार मान चुकी है। जिस प्रकार से अभी दो बड़े नेता कांग्रेस के, माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी, दोनों के जो बयान आ गए, तो वो बयान यही इंगित करते हैं कि कांग्रेस ने पहले ही हथियार डाल दिए। और हमारे जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जैसा कार्यकर्ता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताना नहीं पड़ता कि कहाँ लगना है, वो अपने आप स्वमेव जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की उन्होंने प्रशंसा की, उन्होंने बताया कि संगठन होना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के जैसा। तो ये खुद कमलनाथ जी ने स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार से दिग्विजय सिंह जी अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सीख देते हैं, लेसन देते हैं, टीच देते हैं कि देखो भैया तुम बेक मत जाना, तुम दूसरे दल में मत जाना। जैसे आज कपिल सिब्बल जी बिक गए, जैसे हार्दिक पटेल बिक गए, जैसे आपके जो जाखड़ साहब हैं हमारे सुनील जाखड़ जी, तो ये इस तरीके से अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। जो दिग्विजय सिंह जी वो अपने आप को उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूत दल है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना उनके बस की बात नहीं है। कांग्रेस ने पहले ही अपनी कांग्रेस का दम फूल गया और कांग्रेस हार मान चुकी है। लेकिन सत्येंद्र जी, यहाँ पर एक राय क्यों नहीं बन पा रही, एक मत क्यों नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव होना है, इसको लेकर जो है फैसला क्यों नहीं आ पा रहा है? मैडम सर्वानुमति तो है। अभी आप देखिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया और माननीय जो मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि कोई अध्यादेश नहीं लाया गया है, जो अध्यादेश है वो उसी को जारी होगा। जो कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उनके समय का जो उन्होंने चाहा था वैसा ही पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए उसका, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, कांग्रेस डरी हुई है, तो इसलिए दिग्भ्रमित करती है सब जगह। चलिए, व्यान खोंगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। व्यान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं और प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर जो यहाँ हम आज चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में सत्येंद्र चौधरी की तरफ से जो ये बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तो पहले ही हार मान चुकी है, पहले ही हथियार डाल चुकी है इस चुनाव को लेकर। देखिए, कौन हथियार डाल चुका है और कौन लगातार चुनाव करवाने से लगातार भाग रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कौन गलत जानकारी प्रस्तुत कर रहा था, ये तो मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश का 56% ओबीसी आबादी जो है ये भली भांति देख रहा है और मध्य प्रदेश का प्रत्येक युवा देख रहा है। आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग ये साफ तौर पर कह चुका है कि हमारी सारी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं, उसके बावजूद अभी तक के ये सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई कि प्रत्यक्ष प्रणाली से हमें चुनाव कराना है या अप्रत्यक्ष प्रणाली से हमें चुनाव कराना है। इस बात को अभी तक के ये कंफ्यूजन में है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रम में फंसी हुई है। कल हमने मीडिया के माध्यम से इस बात को सुना कि भाई जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली के साथ में इन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के लिए उस फाइल को भेज दिया था, लेकिन आज गृह मंत्री जी पुनः इस बात को कह रहे हैं कि हमने इस प्रकार की कोई भी फाइल नहीं भेजी, जबकि हमने तो ये मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने इस बात को सुना था कि नगरीय प्रशासन मंत्री ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर भेज दिया है राज्यपाल के अनुमोदन के लिए। तो और आज फिर जो है वीडी शर्मा जी और नरोत्तम मिश्रा जी से बात की पत्रकार बंधुओं ने, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें भाजपा के अंदर एक समन्वय की कमी को और जो, लेकिन सत्येंद्र जी तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ही यहाँ पर भ्रम फैला रही है, कांग्रेस ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। कांग्रेस क्या है मैडम, ये बात तो जनता समझ रही है। और आप अगर इस बात में, यदि मैं आपको जज की भूमिका में, एक अंपायर की भूमिका में रखूं, तो आप बताइए, कांग्रेस पार्टी फिलहाल विपक्ष में है, फिलहाल हम विपक्ष में है, हमें ये जो है इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना है सरकार में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस क्या भ्रम फैला सकती है? चलिए, मुझे लगता है सत्येंद्र जी अपना रिएक्शन देना चाहते हैं। जी सत्येंद्र जी। देखिए मैडम, मैंने बताया आपको कि पता नहीं कांग्रेस के मित्र हमारे और पूरी कांग्रेस पार्टी कैसे स्पेकुलेशन कर लेती है, कपोल कल्पना कर लेती है। अब मीडिया के अंदर तो सब कुछ चलता है। देखिए, और जब अभी कांग्रेस की मई का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था जिसमें राजस्थान के अंदर, तो इन्होंने पहले से मीडिया के अंदर भी चलाया था। तो क्या कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा, लेकिन अभी भी देखिए 3 साल हो गए हैं
और भी अभी भी अंतरिम अध्यक्ष ही चल रहे हैं, कोई फुल फ्लेज राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं है। तो कांग्रेस जो है पॉलिसी पैरालिसिस और लीडरलेस है और लीडरलेस है, पॉलिसी लेस है। तो इसके कारण से कांग्रेस के अंदर का डायलामा है और मीडिया के ऊपर बंदूक रखते हैं, अपने मीडिया के कंधे पर, और अपनी बात करते हैं। हमारे यहाँ तो साफ साफ स्पष्ट है कि जो अभी कोई वो अध्यादेश जो लागू है, जो कांग्रेस चाहती थी, तो कांग्रेस के तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई, मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। कांग्रेस को तो इसको स्वागत करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पा रही स्वागत, क्योंकि कांग्रेस का हाशिर क्या है। देखिए, कांग्रेस के अभी प्रभारी आए थे मध्य प्रदेश के, जो सदस्यता प्रभारी थे, पूर्व सांसद हैं, मैं उनका नाम मुझे स्मरण में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने खुद ही अभी बयान दिया, सबके मीडिया के माध्यम से ही मुझे बताया कि कांग्रेस ने जो सदस्यता अभियान किया, जो उनके 2019 में 19 लाख सदस्य थे और अभी 27 लाख सदस्य हो पाए, तो मात्र 8 लाख नए सदस्य बना पाए। तो इन्होंने 70 लाख सदस्यों का लक्ष्य रखा था अपना, लेकिन 8 लाख सदस्य बना के इनका दम फूल गया। इसी प्रकार से युवा कांग्रेस ने इनके ये हर बूथ पे एक यूथ, हर बूथ पर 10 यूथ से ज्यादा की रचना करी थी, तो संकल्प लिया था, और उस संकल्प को पारित करते करते 65,000 बूथ की बात करते थे मध्य प्रदेश के, लेकिन 10-15 हजार बूथ पर ही वो अपना संगठन, युवा कांग्रेस का संगठन खड़ा कर पाए। तो और उनका दम फूल गया, कांग्रेस का दम फूल गया, इनके सदस्यता अभियान का, और युवा कांग्रेस का जो हर बूथ 10 यूथ वाला जो इनका संकल्प था, उसका भट्टा बैठ गया। तो कांग्रेस का संगठन है नहीं दरअसल, तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के कंधे पर बंदूक रख करके। लेकिन सत्येंद्र जी, अभी भी वही सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि पिछले 2 दशक से लगातार जो है प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर चुनाव हो रहे थे। अब फिर से अगर प्रत्यक्ष तौर पर अगर चुनाव होते, तो क्या यहाँ पर बीजेपी को कोई डर सता रहा है? नहीं मैडम, कोई डर नहीं सता रहा है। और आप देखिए, क्या हम तो अभय हैं, और हमने जो जनता की सेवा करने का काम हम तो हरनिशम 24 घंटे करते रहते हैं, एक हफ्ता, महीना और 365 दिन हरनिशम सेवा में जनता का कल्याण कैसे करें, तो हमें अभय रहता, हमें भय नहीं लगता। हम तो चुनाव को एक माध्यम समझते हैं, लोकतंत्र का माध्यम है, लोकतंत्र के सीढ़ी है, जिसके द्वारा हम जनता की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव होंगे, चुनाव में हमें जनता आशीर्वाद देगी, तो हम जनता की फिर सेवा करेंगे। तो हम अभय हैं, और आज भी हम उसी बात पर कायम है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जो शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने की मध्य प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता, उनके कदम पड़े मध्य प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार फिर से बन गई, तो उन्होंने भी आज यही कहा है कि हम तो अभय हैं। सरकार जो भी निर्णय लेगी, उस हिसाब से हमारा संगठन चुनाव में जुट जाएगा, प्राणार्पण से जुट जाएगा। और उसी बात को आप देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, राजस्थान में बैठक हुई, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी, न भूतन और भविष्य प्रधानमंत्री, उन्होंने भी संबोधित किया, उन्होंने भी मध्य प्रदेश की प्रशंसा की। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश का जो संगठन है, जो बूथ बूथ पर जो माननीय बीडी शर्मा जी ने संगठन की रचना की है, और हर 65,000 बूथ के ऊपर हमारा 100% के करीब लगभग बूथ डिजिटलाइजेशन का काम कर दिया। हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं का एक समूह खड़ा हो गया है, और हम वहां पर अनेक करणीय कार्य कर रहे हैं, और उन करणीय कार्यों के द्वारा जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये सारा हमारे संगठन की सराहना, पूरे मध्य प्रदेश के संगठन की सराहना माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी की सराहना की गई, तो उसको देश के अंदर रोल मॉडल के तौर पे लिया जा रहा है भाजपा की इकाइयों में। तो हम तो पुराने तैयार हैं, हम कोई बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चाहे चुनाव प्रत्यक्ष तौर पे हो या अप्रत्यक्ष तौर पे हो, जीत जो है बीजेपी की होगी। कांग्रेस की स्थिति क्या है, बताइए। मैम, भारतीय जनता पार्टी अगर जीत के लिए इतनी आश्वस्त होती, तो आज माननीय राज्यपाल महोदय के सामने, महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने वो पूरी तरीके से स्थिति को स्पष्ट रूप से रख देती। आरक्षण को लेकर और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर जो स्थिति है, वो राज्यपाल से अनुमोदित होके आज माननीय मुख्यमंत्री जी के और चुनाव आयोग तक पहुंच चुका होता। कांग्रेस पार्टी जो बात की मांग कर रही है, वो शुरू से इस बात की मांग कर रही है कि हम जो है इस हमारी पहली प्राथमिकता ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव सुनिश्चित हो। कांग्रेस पार्टी ने लंबी लड़ाई रही है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर हम लोग अध्यादेश, माननीय विधानसभा में अध्यादेश लेकर आए, और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जो अपनी कपोल कल्पनाओं की और अपने भ्रम की दुनिया में जी रही है। आज पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी, जिस संगठन की तारीफों के ये खुद के कसीदे पढ़ रहे हैं अपने आप के।
आज बताइए ओबीसी के कुशवाहा को, ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष को जब भारतीय जनता पार्टी ने हटाया था, नया प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं नियुक्त कर पाई? आज चुनाव मुहाने पर खड़े हुए आपके पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं है पिछड़ा वर्ग का, और पिछड़ा वर्ग का आप हितैषी होने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी और दुनिया के सामने, तो आज पूरे मध्य प्रदेश के और खास तौर पर भोपाल की जनता के सामने आज जो है आ गई है। और किस प्रकार से पूरे नगरीय निकाय के अंदर, चाहे पंचायत से लेकर नगरीय निकायों की हम बात करें, किस प्रकार से पिछले 5-6 सालों में भ्रष्टाचार व्याप्त था। जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग बैठे हुए थे, जहां जहां पर भी इनके जनप्रतिनिधि रहे, वहां पर भ्रष्टाचार की क्या स्थिति रही है। आज मध्य प्रदेश नीचे से चौथा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। और कई ऐसी हमारे नगरीय निकाय, नगर पालिका और नगर निगम ऐसे हैं जहां पर आज की समय में पानी की भीषण समस्या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। चलिए, अभी भोपाल राजधानी मुद्दों पे हम आएंगे, मुद्दों की आप चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, मुद्दे आप गिना रहे हैं। मैं एक बार सत्येंद्र जी के पास चले जाती हूँ। सत्येंद्र जी, आप जवाब देना चाहेंगे यहाँ पर वियान जी का? देखिए, विवियान जी हमारे मित्र हैं और बड़े अच्छी विद्वता से बात करते हैं, लेकिन विषय को टालने में उनको महारत हासिल है। आप देखिए, जिस प्रकार से अगर कांग्रेस हर विषय पे बात करेगी ना, आप समय देंगे तो कांग्रेस हर जगह मुंह की खाएगी, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे ओबीसी का मुद्दा हो। अभी जैसे ओबीसी की बात करी, इस विषय से संबंधित ही है, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी क्या सभी बंधु, सभी चाहे SC ST हो, चाहे जनरल हो, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, सबको कांग्रेस ने मट्ठा डालने का काम किया और लड़ाई लड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने, जरा धैर्य से सुन लीजिए, थोड़ी देर बाद आप बोलिएगा, थोड़ी देर बाद आप बोलिएगा, अभी जैन, थोड़ी देर बाद मुझे कांग्रेस देखिए, कांग्रेस इतना ज्यादा निर्दयी है। जैन जी, आप स्वयं जैन हैं, ओबीसी की आप देखिए, ये राष्ट्रीय आयोग अभी जैन समाज के बुजुर्ग की हत्या कर दी। इन्होंने ओबीसी और खुद इनके सैयद जाफर और जया ठाकुर एक गए और ओबीसी कल्याण के काम के लिए मट्ठा डाला। वरना 10 मई को क्या निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। मैं किसी के सभी पे मुंह खोला और किसी भी एक प्राणी के ऊपर, चाहे वो चींटी की भी हत्या होती है, उसकी निंदा की जाती है और 302, 304 उसके आरोपी के ऊपर लगाई है। इट इज शेम ऑन द कांग्रेस दैट की होल सिखों के ऊपर, सिखों पे गले में टायर डाल के जला दिया। उनके अधीर रंजन चौधरी जी अभी भी महसूस करते हैं और राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं कि राजीव गांधी जी ने हमारे काम किया। एक जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, आज भी हुआ तो हुआ। सैम पित्रोदा जैसे लोगों को कांग्रेस रेखा के गर्व महसूस करती है। ऐसा पुण्यतिथि पर ऐसी श्रद्धांजलि देते हैं, शर्म की बात है। कांग्रेस किलर है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कल्याण करो, ओबीसी की हितैषी, ओबीसी को मट्ठा डाला है, चिंता करना छोड़ दो। सैयद जाफर और कांग्रेस की चिंता हमें 2022 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और जो निर्णय दिया वो महाराष्ट्र और झारखंड की भांति दिया। जैसा झारखंड में और महाराष्ट्र में तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने, वही निर्णय मध्य प्रदेश को मिल गया था कांग्रेस के कारण। लेकिन माननीय शिवराज जी गए और वियान मंगल जी, आप बताइए, अगर प्रत्यक्ष तौर पे जिस तरह से चुनाव होता है, क्या चुनाव पर असर पड़ता है इससे? चुनाव किसी भी तरह से हो, चाहे प्रत्यक्ष तौर पे हो, अप्रत्यक्ष तौर पे हो, वियान जी, क्या चुनाव पर असर पड़ता है इससे? बिल्कुल मैडम, ये कांग्रेस ने मट्ठा डाला है। और देखिए एमपीपीएससी के अंदर 2019 के साथ में, माफ कीजिएगा सत्येंद्र जी, वियान जी को बोलने दीजिए आप। जी वियान जी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारे समय में बोल के इंटरप्ट किया कांग्रेस ने, इन्होंने मुझे बोलने में बाधा डाली। आप देखिए, बोल के बताओ, आप दिव्यांग जी इसका जवाब दे दो। प्रश्न मुझसे कर रही है तो फिर कमलनाथ जी ने ओबीसी के ऊपर, देखिए एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए, मैं किसी की भी बात नहीं सुन पा रही हूँ। वियान जी, आप पहले कहिए। समाज के बुजुर्ग के ऊपर तो मुंह पे ताला लगा के बैठे हुए थे और यहाँ बातें कर रहे हो। अरे भैया, आप ही लोग ताला लगाते हो, हमने साफ साफ बोला हर जगह पे बात हुई। और हमारे माननीय शिवराज जी ने और माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने सब कर दिया। शेम ऑन यू, यू आर होल कांग्रेस, शेम ऑन यू। अरे यू आर फायरिंग in whole India, you are firing, you are bluffing all the time, you are, आप लोग देखिए, पर्सनल कमेंट करना यहाँ पर छोड़िए, मुद्दे पर बने रहिए। पर्सनल कमेंट मत करिए, मुद्दे पर बने रहिए। अधीर रंजन चौधरी जी को तमाचा मारो आप, जिन्होंने कहा अधीर रंजन तो चौधरी को तमाचा मारिए आप। उन्होंने क्या कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। अरे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है आपके, लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, शर्म की बात है कांग्रेस को। इट इज शेम। हुआ तो हुआ, 8 साल के अंदर कहता है कांग्रेस का नेता है, ओबीसी ओवरसीज कांग्रेस का, वो कहता है हुआ तो हुआ। अरे क्या छोड़िए,
अरे नौकरी शर्म कितनों आनी को चाहिए दे दी? कांग्रेस को, माफी मांगो मध्य प्रदेश के जिन अंदर 30 सिखों लाख के लिए बेरोजगार पूरी हैं, की कब पूरी नौकरी दे रहे हो संप्रदाय को उनको? गले में टायर डाला के मध्य जाल के प्रदेश जला के दिया 30 लाख और पंजीकृत हुआ तो हुआ बेरोजगारों को कहते कब नौकरी हैं। दे और रहे हो? आज भी आपके- राजीव गांधी की पुण्यतिथि सत्येंद्र अभी जी, थी, अरे छोड़िए। उस पर सत्येंद्र कहा जी, सत्येंद्र जी, कितना वक्त और लग सकता है ये फैसला लेने में, क्योंकि कांग्रेस को तो यहाँ पर मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस लगातार तंज कस रही है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए कोई वक्त नहीं लगा मैडम, माननीय राज्यपाल जी ने कह दिया और वो सारा हो ही गया है। पुराना कांग्रेस वाला ही जो कांग्रेस नहीं कहा है कांग्रेस के राज्यपाल हिसाब जी के से पास में वही अभी तक अध्यादेश अध्यादेश स्वीकृत भेजा हो तक गया नहीं है है। इन लोगों ने। भैया क्या अभी करना तक भेजने की, अध्यादेश हमने भेजा वापस नहीं। ले लिया। और पुराना क्यों अध्यादेश दो? प्रचलन में आ क्यों? गया। जो आपकी सरकार जो आप चाहते थे वही आया हो रहा है। क्यों? कांग्रेस आपको तारीफ करना चाहिए, आया। लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के ऊपर मट्ठा डाला Why है, are you जिसके fooling the कारण people? से Why भैया are you जाफर और fooling the अपना मुंह 7 छुपाते crore फिर रहे हैं, people of जया the ठाकुर state? मुंह छुपाती फिर रही हैं, विवेक तनखा जी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अगर ये नहीं जाते तो ऐसी काम स्थिति आप नहीं लोगों होती। का है। आज जो छुपा 10 रहे मई थे। 2022 को जो निर्णय आया था, ये माननीय शिवराज जी के कारण ही बदल गया। बेरोजगारी नहीं तो आप लोग तो में कहने छुपाया। लगे थे कि कुछ नहीं बढ़ती होगा, हुई महाराष्ट्र में महंगाई हमें पर भी कुछ जूता खा रहे पड़ हो। गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मार दिया, झारखंड में भी हमें तमाचा पड़ गया है। अब बिना आरक्षण के चुनाव होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार की विजय है। और जो मॉडिफिकेशन याचिका को स्वीकार किया, हमारे ट्रिपल टेस्ट को स्वीकार किया, और आपको तो राज्यों में चौथा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बना दिया है। झारखंड के अंदर ले जाओ कि मध्य प्रदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ऐसा ही कुछ करें जिससे वहाँ पे ओबीसी आरक्षण के साथ में चुनाव हो सके। आपकी दोनों जगह सरकार है, झारखंड में, महाराष्ट्र में, लेकिन कांग्रेस ये करेगी नहीं। कांग्रेस कुछ करती नहीं है। कांग्रेस आग लगाने का, लड़ाने का काम करती है। हुआ तो हुआ करती है। आज भी बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस पर गर्व महसूस करते हैं, अपना छाती फुलाते हैं, सीना चलिए, फुलाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यहाँ पर चलता रहेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी भी लेकिन जो पेच फंसा हुआ है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर, देखना यह है कि कब तक ये फैसला आता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।